आज का जो टॉपिक है हमारा सर्कल कमांड का है। सर्कल और एलिप्स कमांड, दोनों कमांड आप देखोगे। सबसे पहले ये देखिए, आपके पास यहाँ पे सर्कल कितने टाइप्स के आपके पास सर्कल है। जैसे कि आप देखते हो रेडियस, डायमीटर, दोनों चीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल है, 3 पॉइंट सर्कल है, टेन रेडियस। टेन का मतलब आपका टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, एंड लास्ट वन इज योर टेंजेंट, 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 3 टेंजेंट। ओके। सर्कल कमांड सी एंटर इसकी शॉर्ट की है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ आपके लिए। सर्कल कमांड शॉर्ट की इज सी एंटर। फर्स्ट इज सेंटर रेडियस। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। देन आफ्टर गिव द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके। आपको यहाँ पे दो काम करने हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड गिव द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको सर्कल का रेडियस जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना, अगर आपको पता है तो। अदरवाइज आप इमेजिनरी मान करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो या बना सकते हो। सर्कल टाइप I can send again a screen, AutoCAD screen. First, I can use circle command. C enter its short key. C enter. Then you will find out here in command line. Command line says that specify center point for circle. First point, click that. Then after, give you circle of radius. Okay. Suppose that my radius of circle is 50. I can give it and press the enter button. मैंने क्या किया है, सबसे पहले सर्कल कमांड के अंदर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया कमांड लेने के बाद, और 50 रेडियस का मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। अगर आपको इसका रेडियस चेक करना है, रेडियस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एनोटेशन टूल्स में जाना है। एनोटेशन टूल्स में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस और डायामीटर। हमको क्या चेक करना है, रेडियस चेक करना है। मैंने यहाँ से रेडियस चेक कर, आप लोग देख सकते हो आपका 50 रेडियस का ये सर्कल क्रिएट हो गया। ओके। You have checked to radius this circle. You go to your annotation tools and select here radius. Then after you can click this object. Then after you can click it. You see your object radius. Okay, Priya? Then see your first object. आप सभी लोग पहला ऑब्जेक्ट देखिए आपकी एक्सरसाइज का। उसमें एक 50 रेडियस का सर्कल क्रिएट किया गया है। सबसे पहले वो मैंने आपके सामने बना दिया। देन उसके चारों क्वाड्रेंट पॉइंट कौन से होते हैं, जैसे मैं इस सर्कल के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, चारों फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट आर शोन हियर एंड फिफ्थ इज सेंटर पॉइंट। ओके, सेंटर पॉइंट से आपको कोई काम नहीं करना है, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट से वर्क करना है। क्वाड्रेंट पॉइंट हम किस तरीके से शो करते हैं वो चीज भी देख लीजिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट फॉर शो फॉर यूज फॉर ड्राफ्टिंग सेटिंग, आई कैन राइट हियर योर टैग चैट बॉक्स, सॉरी चैट नॉट व्हाइट बोर्ड। Show all the points use drafting setting. Its short key is D enter. Okay, I can go again
by man screen. D enter to modify. Okay. Drafting settings for DS enter. DS enter for drafting setting, and if modify or text height and text number size, then use dimension style. Its short key is D enter. How to use? See on screen. First, DS enter. Go to your drafting setting and go to your object snap and see here its end point, midpoint, center point, geometric center, node, quadrant point, structure point, parallel, appreciation. All points are available. अब क्या करना है, सबसे पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर जाना है. ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैप के नाम से दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप. ऑब्जेक्ट स्नैप के सबसे पहले आपको क्या करना है, चेकबॉक्स कर लेना है. देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो भी पॉइंट्स आपको ऑन रखने हैं उन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर लेंगे, यहाँ से ऑन कर लेंगे. एंड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ, सेंटर पॉइंट हुआ. अगर आपको जो पॉइंट नहीं चाहिए तो आप उसे अनचेक कर दीजिए, अगर चाहिए तो आप उसे चेक कर लीजिए. जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देता हूँ. ओके, बट सबसे पहले देखो मैं एक बार क्लियर ऑल कर दिया, मैंने सारे पॉइंट्स को हटा दिया, देन ओके किया. ओके करने के बाद मैंने क्या किया, कमांड ली सी एंटर किया. जैसे कि मेरे को चारों क्वाड्रेंट पॉइंट पे मेरे को सर्कल बनाना था. अब आप देखोगे तो इसका कोई भी पॉइंट है मेरे को शो नहीं हो रहा है. जब तक मेरे को पॉइंट शो नहीं होगा तब तक मैं सर्कल क्रिएट नहीं कर सकता. ओके, तो फर्स्ट वी गो टू DS enter drafting setting, then select all, then after okay, then use circle command, C enter, then you can see here it's your first quadrant point. I can click it, then its circle radius is 20, then give it. Again I use circle command, again use 20, then enter. Again use 20, then enter. Last one is here. Okay, then last one is your, इसके भी क्वाड्रेंट पॉइंट पे भी आपको क्या करना है, इसके टॉप क्वाड्रेंट पॉइंट पे भी आपको एक सर्कल और क्रिएट करना है. लास्ट वन इज योर टॉप क्वाड्रेंट पॉइंट टू क्रिएट a 10 radius circle. First use C enter circle command, then quadrant point top, select that, then 10 radius, then again quadrant point select, then 10 radius, then again select that, then again select that. Okay, clear that? If you use your radius, then go to annotation tools, select radius, then select this circle, and select this circle. Okay, I use for re command for your space bar. आपको अगर वापस से वही पुरानी वाली कमांड यूज में लेनी है, जस्ट जो आपने पहले यूज में ली थी, आप स्पेस बार को यूज में ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ. ओके, स्पेस बार दबा रहा हूँ, मेरे को बार बार उधर कमांड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप उससे जस्ट पहले वाली कमांड को यूज में ले सकते हो, स्पेस बार को दबा के. ओके,
It is a first object. I can redraw this object, but now this time we use circle diameter. ओके मैं वापस से इस सर्कल को बना रहा हूं, इस सर्कल को मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट को, लेकिन इस बार हम सेंटर रेडियस से नहीं, सेंटर डायमीटर से बनाएंगे। फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको उसके ऊपर आपको लिख देता हूं कि इसको यूज में किस तरीके से लेना है। सेकेंड इज योर सेंटर डायमीटर। First use command C enter, then specify first point, then D enter for diameter and give the diameter of your circle. Okay, now let's see this. सबसे पहले आपको क्या करना है, कमांड ली मैंने, सबसे पहले सी एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद देखिए यहाँ पर डायमीटर का ऑप्शन आ रहा है। डायमीटर के ऊपर आप या तो क्लिक भी कर सकते हो या फिर डी एंटर कर सकते हो, डी एंटर। ओके, देन रेडियस से जस्ट डबल होती है आपका डायमीटर, तो इस रेडियस, ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट सर्कल जो था मेरा 50 रेडियस का था, मतलब इसका डायमीटर हुआ आपका 100, देन एंटर, अगेन सी एंटर, specify first point, then D enter, its diameter is 40, again select this coordinate point, D enter and 40, again D enter and 40, again D enter and 40. Okay, now this coordinate point, D enter 20, D enter 20, D enter 20, and last one is your D enter and 20. Okay, clear that? If you check your diameter, then go to annotation tools and select diameter, then select this object first, then click it, second and third one is your pair. Okay, you can see this 100, 40, 20, and this is your radius 50, 20 and 10. It is your first object. Then now I go to second object. Second object is your 2-point circle. How to create 2-point circle? First we created 2 lines. सब सेकंड जो है आपका इसमें, थर्ड पॉइंट आपका जो है इसमें सर्कल कमांड में आपका वो होता है आपका 2-point सर्कल। 2-point सर्कल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टू पी सर्कल मीन्स 2-point सर्कल। C enter and 2p enter for this command and specify first point and second point. Okay, now you can see, सबसे पहले हमको क्या करना है 2-point सर्कल के लिए, फर्स्ट लाइन क्रिएट करेंगे, यूज फॉर लाइन कमांड, एल एंटर, आपको लाइन दिया हुआ है 100 का। ओके, आई गो टू लाइन कमांड एंड ऑर्थो मोड इज योर ऑन, ऑर्थो मोड शॉर्ट की F8। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए F8 हम यूज में लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन यूज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम @ 100 एंगल 30,
देन मैं कमांड से बाहर आ गया, अगेन लाइन कमांड ली और इसका मिड पॉइंट मैंने चूज कर लिया, @50 एंगल 150, अगेन मैं कमांड से बाहर आ रहा हूँ, @50 एंगल 330, then you will check your dimension, sorry, angle 60 and 60. Okay, then now go to circle command, select 2-point circle, then select first point, select second point. क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है, C एंटर करना है, 2P एंटर करना है और यहां से आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये है आपका 2-point सर्कल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 3-point circle. How to create 3-point circle? See that first I use whiteboard. Fourth one is your 3P circle. Command is C enter and 3P enter. Then specify first point and second and third. तीनों पॉइंटों को आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ओके, 3P सर्कल के लिए क्या करना है, first we use C enter, then 3P enter, then specify first point, second point and third point. Okay, now we go to again your main screen. See this, I create a rectangle for using line command, L enter, it's my 100, 50, 100 and last one is a 50 and escape this command. Okay, now use C enter, 3P enter, then it is your first, it's your second and last one is your third. Okay, 3-point circle it's created, but you can see your last object in circle command. आप लोग अपनी एक्सरसाइज में देखिए, लास्ट ऑब्जेक्ट है आपका सर्कल कमांड के ऊपर, 3-point सर्कल के ऊपर। देखिए, फर्स्ट वी ड्रॉ दिस रेक्टेंगल कमांड, देन आई यूज फर्स्ट 2-point सर्कल, C enter, 2P enter, I create first 2-point circle, it is your 2-point circle. Then after C enter and use 3P enter for 3-point circle. First point is my here, second point my is rectangle midpoint and third point also is midpoint. Click that. Then after, अभी ये अधूरा है, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वाला देखिए। फिफ्थ है आपका TTR, शॉर्ट की है इसकी, C एंटर and T enter. Okay, now go to your main screen. See this, first I draw circle for 100 radius, then after I use line command, L enter and select 4 coordinate point, first point and second point and third point and fourth point and last one is end. Okay, then after close the command and escape the command.
Then use C enter, T enter for TTR. If you don't use the circle command for short keys, then use here. Click that arrow, then tangent radius, select that. Then two tangent points are available. First tangent point, second tangent point, and give the radius of circle. My radius of circle is 20. Then enter it. Okay. Now again, T enter. First point, second point, and give the radius 20. Now again, T enter. First point, second point, and 20. Now last one is your T enter. First point, second point, and 20. Clear that? And last one is your TTT, means your three tangent points are available. You can use your whiteboard. Text here simply TTT for three tangent point. इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं है. Go to circle command and select TTT. Okay, now we go to main screen again. You can see here, I go to circle command and select TTT and select three tangent point, any first point, second point, and third point. Its circle is created. Then now this, I go to again circle command, tangent, 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 first tangent, second tangent, and third tangent. Now again, first tangent, second tangent, and third tangent. Clear that? Okay, ये आपके लिए सर्कल कमांड. Now next ellipse command. Now we go to ellipse command, then see how to use ellipse command. First see this, write your types. First, center, second, adjacent, and last one is your elliptical arc. Okay, first we see the center. Go to main screen and share again. See this. I go to ellipse command and center, select that. Then specify first point. Then after you see this, specify end point of axis. Okay. Suppose that ellipse आपको किस तरीके से क्रिएट करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है. फर्स्ट जो ये एंड पॉइंट मांगता है आपसे, ये है आपका एक्सिस पॉइंट. ओके, अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ इसको एंड पॉइंट दोगे तो जो एलिप्स बनेगा आपका, उसमें आपको डिस्टेंस वाई एक्सिस में देनी होगी. अगर आप वाई एक्सिस का एंड पॉइंट देते हो तो डिस्टेंस जो होगी आपकी वो एक्स एक्सिस में देनी पड़ेगी. ओके, देखिए एंड पॉइंट में मैंने दिया 100, एंटर किया, और इस बार डिस्टेंस कहाँ जा रही है आपकी, वाई एक्सिस में 25, एंटर. देन ये एलिप्स आपका क्रिएट होगा. ओके, अगर यही चीज मैं जस्ट अपोजिट कर देता हूं, सेंटर क्लिक किया मैंने, ये चीज मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, 100 मैंने जस्ट नीचे की तरफ दिया, यानी वाई एक्सिस में मैं इस बार लेंथ दे रहा हूं और एंड पॉइंट में दे रहा हूं आपको इस बार एक्स एक्सिस में, तो ये इस तरीके से इसको क्रिएट करेगा. ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों का आपको ध्यान रखना है. जिस तरफ आपको क्रिएट करना है उस तरफ का ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. ओके, नाउ ये आपका पहला ऑब्जेक्ट था एलिप्स कमांड का. सेकंड ऑब्जेक्ट देखिए,
सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले EL एंटर किया मैंने, कमांड ली, EL एंटर किया, देन फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, एंड पॉइंट दिया मैंने 50 एंड 25 मेरा डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस दे देता हूँ 1 मिनट। फर्स्ट पॉइंट 50 and 25, sorry, click the center. Second object we made that, then now we use axis and select axis and select center point of this, then $50 again, and distance is your 25, then use this. Okay, now third one is your use third object। देखना अपना सभी, आपको जो एलिप्स बनाना है वो रोटेशन के थ्रू बनाना है, और आपको रोटेशन दिया हुआ है 20 डिग्री का। ओके, देन नाउ आई कैन यूज एलिप्स कमांड, EL enter, then specify first point, the end point is your 100, then click your rotation, then give the rotation 20 degree, then enter, then after you can see this. Okay, if you check your distance, then go to your annotation tools and select linear, select first point, select second point, and its distance, first point and second point, 50 length and distance is your 25. Okay, now last one is your elliptical arc. How to use elliptical arc in this command? First I create a line, I'll enter, this line is 100, and choose the midpoint of this line, and 50 and 50. Okay, now EL enter, select arc, select center point of your arc, then give the end point is my 50, then distance is my 25, then starting angle is my 45, and last one is your end angle is 270, then enter and to escape the command. ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, दो लाइन क्रिएट की, लाइन क्रिएट करने के बाद EL एंटर किया, देन आर्क पे क्लिक किया, देन सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, देन सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया आपका, देन आपको एंड पॉइंट दिया हुआ है 50, देन आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है 25, सिर्फ मैं वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ, देन आपको स्टार्टिंग एंगल भी दिया हुआ है 45, देन आपको एंड एंगल भी दिया हुआ है 270। ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाए। ओके, one more object, see this. First I create two lines, I'll enter, specify first point and select 100. Okay, and distance is your 50 and 100, and escape the command and delete this line also. Now use command EL enter, A enter, C enter, first point and second point, click this, sorry,
EL enter, A enter, elliptical arc, first point and second point click because we have give the distance. ओके डिस्टेंस आपकी दी हुई है यहाँ पे 10, स्टार्टिंग एंगल आपको कितना है 0, एंड एंगल आपको कितना है 360. अगेन EL enter, A enter, select this first point, second point, डिस्टेंस आपकी 10, स्टार्टिंग एंगल है 0, एंड एंगल है 180 एंड क्लिक दैट. ओके ये आपकी एलिप्स कमांड और सर्कल कमांड कंप्लीट.